आदि तमाम ऋषिगण आते हैं। परीक्षित गदगद हो जाते हैं, सबको दंडवत करते हैं और कहते हैं कि इस छत्र बंधु के ऊपर आप लोगों ने अनुग्रह किया। अरे मैंने तो संतों का अपमान किया, लेकिन पर धन्य है संत, यह अपमान करने वाले परीक्षित के ऊपर आपकी कृपा बरसेगी। ऐसे संतों के चरणों में सब प्रमाण है। लेकिन मैं बस एक ही बात जानना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्। अभी चर्चा हो ही रही थी कि उसी बीच में ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, कौन से भगवान प्रकट हो गए? तो सूत जी कहते हैं कि भगवान व्यासपुत्रः तत्रा भगवान व्यासपुत्रो यद्रेच्छया गामटमानो नमेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वितश्च बालैरवधूतवेषः। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ऐसे श्याम विग्रह स्वरूप सुखदेव जी का दर्शन किया। जितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे थे, सब के सब उठकर खड़े हो गए और सुखदेव जी भगवान की जय जयकार करने लगे। परीक्षित महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे यह 16 वर्ष का बालक आया और ये 10-10 हजार के ऋषि मुनि संत महर्षि सिद्ध कोटि के तपस्वी यशस्वी मनस्वी सारे लोग खड़े हो गए। परीक्षित भी खड़े होकर सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत करते हैं और दंडवत करते हैं। सहिष्णुरातो तिथय भागताय तस्मै सपर्या शिरसा जहार ततो निवृत्त्याह्यबुधा श्रियोर्भगा महासने सोपविशेष पूजितः। महाराज परीक्षित खड़े होकर दंडवत करते हैं, आसन देते हैं, पुष्पोपचार पूजन करते हैं। जब महाराज परीक्षित पूजन करने लगे तो कुछ बालक, जब सुखदेव जी आ रहे थे तो कुछ बालक सुखदेव जी के पीछे पीछे लग गए थे। नंगा बाबा थे ना, तो कहे कि ये तो जिसको मैं पागल बाबा नंगल बाबा समझ रहे थे, ये तो सिद्ध कोटि के संत निकले। जब हमारे सम्राट इनकी दंडवत प्रणाम करके पुष्पोपचार पूजन कर रहे हैं, तुरंत सारे बालक जो थे वो डर के मारे भाग। ये अस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैरिहाः किं पुनर्दर्शन अस्पर्श पादशौचासनाभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। अब देखिए, जब कोई भी अतिथि आता है, संत आता है, गुरुदेव आते हैं, तो नियम क्या होना चाहिए? भाई आए तो उनका ठीक है, प्रणाम किए, पुष्पोपचार पूजन किए, लेकिन कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दिया जाए, कुछ खिला दिया जाए। लेकिन वहां परीक्षित जी थोड़ा सा भी विलंब नहीं किए। जानते हैं क्यों? जब परीक्षित जी महाराज जान गए कि ये सुखदेव जी महाराज हैं, तो सुखदेव जी महाराज का एक काम था कि गो दोहन काल से ज्यादा एक जगह टिकते नहीं थे। गाय को दूहने में जितना समय लगता है उतनी देर टिकते थे एक जगह। तो उन्होंने तत्क्षण प्रश्नों की झड़ी लगा दी और सीधा सीधा प्रश्न कर दिए कि
कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये भी परीक्षित नहीं पूछे कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं, क्या करना चाहिए। कहते कृपा करके बताइए जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, क्या भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब प्रश्न का जब झड़ी लगा दिए तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहे कि घबराइए मत परीक्षित, आपके जितने प्रश्न हैं सब प्रश्नों का समाधान देकर ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। थोड़ा सा भी निश्चिंत, आप घबराइए मत। यहाँ प्रथम स्कंद पूर्ण होता है। अब यहाँ द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। अब सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो जाते हैं और गदगद होकर कहते हैं कि वैयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित्स सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अगर परीक्षित जी ये पूछते कि हम मरने वाले हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज ये नहीं पूछे कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं। ये व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता है, ये सार्वभौम प्रश्न पूछे, सबके लिए पूछे। अरे भाई ये मृत्युलोक है ना, हम लोग मृत्युलोक में ही है ना, और हम लोग सारे लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे, मरने वाले हैं ना। और 7 ही दिन है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, और किसी न 7 ही दिन में किसी न किसी दिन मरना है। तो लोक कल्याण के लिए इस मृत्युलोक में जितने चराचर में जीव हैं सबके लिए यह सार्वभौम प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव जी से करते हैं। सुखदेव जी गदगद हो जाते हैं, तत्क्षण उपाय बताते हैं, वो भी देर नहीं करते हैं। कहते हैं कि निद्रयाद्यते नक्तम व्यवायेन जवायः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरे नवा। पहले राजन सुनो, अगर प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहते हैं तो 3 बातों का अभ्यास करना पड़ेगा। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तारभयम्। अगर मृत्यु से जो अभय होना चाहता है वह माधव के शरण में चला जाए, और माधव के शरण में जाकर श्रोतव्यम, भगवान के महिमा का सुनना प्रारंभ कर दे। 3 बात। पहला बात श्रोतव्य, जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, रामचरितमानस। और जब श्रोतव्यम तो कीर्तितव्य, यानी जब हम सुन लिए तो उनके भगवान के गुणानुवाद को, उनके कीर्ति को सुनाएं। कीर्तितव्य, भगवान की महिमा को सुनो, बाद में दूसरे को सुनाओ। और जब सुनाओगे तो अरे पाई न गति पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सख मना। रामचरितमानस अंतिम छंद है। तो श्रोतव्यम कीर्तितव्य। और तीसरा चीज क्या है? अस्मर्तव्य, यानी जब भी एकांत मिले आंख बंद करके भगवान के लीलाओं का रसास्वादन करिए, समाधि लग जाए और एकांत में खूब स्मरण करिए। तो पहले श्रवण, फिर संकीर्तन गायन और बाद में स्मरण। तो परीक्षित जी कहेंगे, अरे भगवान
अरे मेरे पास तो 7 ही दिन है, आपने तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया, मुझे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि कोई 7 दिन कम होता है? गुणानुवाद गाने के लिए 7 दिन कम होता है? अरे परीक्षित, कल्याण होने में 1 मुहूर्त लगता है। राजा खटवांग 1 मुहूर्त में मुक्ति पाई थी। मुहूर्तात् सर्व मुत्सृज्य गतवान् भयं हरि तवाप्ये तहिं कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। अरे जब राजा खटवांग 1 मुहूर्त में मुक्ति पा सकते हैं तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। और तत्क्षण परीक्षित महाराज के अंदर से मृत्यु का भय भाग गया। भगवान सुखदेव जी जैसे ही बताए तो उनके अंदर से मृत्यु का भय भागा और वो गदगद हो गए। अच्छा तो भगवान अब बताइए कि भगवान का ध्यान, प्रभु का ध्यान कैसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो परीक्षित कहते हैं, बताते हैं कि सुनो, 4 बातें बताते हैं। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियः। जितासन, आसन को जीतिए। आसन को जीतना क्या होता है? मेरुदंड को सीधा करके बैठिए, आसन लगा लीजिए, तो फिर हिलिए मत। भाई कोई पैर टेढ़ा कर रहा है, कोई हम भी तो बैठे ही हैं, देखिए 2.5 घंटा हो गया ना बैठे। तो आसन को जीतिए, पहला काम। और जब जितासन हो तो जितश्वास हो, फिर श्वास को जीतिए, क्योंकि श्वास का संबंध मन से है। ध्यान रखिएगा, श्वास का संबंध मन से है। जब तक श्वास को नहीं जीता जाएगा तब तक मन को जीतना संभव नहीं है। श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन शांत होगा। विचार करिए, जब क्रोध आता है तो श्वास भी गर्म हो जाता है, हो जाता है ना? जब हम तेज दौड़ते हैं तो सांसें तेज चलने लगती है, वही नियंत्रण है। तीसरी बात बताई, जितेंद्रिय, यानी असंग हो जाओ। समस्त इंद्रियों पर संयम रखो। जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो हमारे अनुसार चलें, हम इनके अनुसार न चलें। जितेंद्रिय हो जाओ। जब 4 बातों का अभ्यास हो जाएगा तो फिर परमात्मा के उस व्यापक स्वरूप, जो स्थूल रूप में भगवान परमात्मा प्रकट है, उसका ध्यान करो। अब एक स्थूल ध्यान, एक सूक्ष्म ध्यान। विश्व में जहां तक दृष्टि जा रही है, जो भी दिखाई पड़ रही है, सब परमात्मा का स्वरूप है। जो परमात्मा के प्रति आश्रित रहते हैं, अरे उनके लिए परमात्मा तो सारा प्रबंध अपने आप कर देता है। अब जानते हैं, एक छोटा सा चीज समझ लीजिए। कथा को 10 मिनट में कथा को विश्राम दिया जाएगा। टाइम बता 5:30 होने वाला है, 10 मिनट में विश्राम होगा। टाइम तो बताइए। कल 2 ही से है। दरअसल में आज पारायण में भी कुछ विलंब हुआ। हम तो 1 बजे ही आके बैठ गए। हम 1 बजे ही आके बैठे थे, कोई यहाँ श्रोता नहीं था। हम समय से हैं। अब हाँ, कल से अगर आप लोग चाहें तो अगर कोई श्रोता न भी हो तो हम 2 बजे बैठ जाएं। हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं, हम बैठ जाएंगे। आप लोग समय से आ जाइए तो हम बैठ जाएंगे। हम रहते हैं ऊपर। आज समय से सारे लोग आएंगे।
2 से 5 ही कथा का टाइमिंग है, क्योंकि जो भी बैनर वगैरह छपा हुआ है देखी जाए उसमें 2 से 5 ही है। अब जब विलम्ब हो रहा है भाई कथा भी तो कहना है, और हम कथा को कितना फास्ट खींचे, बहुत अपने हिसाब से बहुत शॉर्ट कथा कह रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि मैं किसी प्रसंग को छोड़ूं न। इसी वजह से थोड़ा कथा विस्तार भी हो जा रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे श्रोता हैं, समय दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आप लोग। एक बार बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिए जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं उनके लिए सारा प्रबंध परमात्मा कर देता है। अब परमात्मा का आश्रित होना, सारा प्रबंध होना, इसी को मैं समझाकर कथा को विराम दूंगा। थोड़ा सा आपस में आप लोग बात मत करिए, समझिए। लोगों के मुंह से सुना जाता है कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर किसको कहा जाता है? दूध को है? अब एक भक्त थे तो गुरुदेव से कहे कि अरे गुरुदेव ये क्षीर सागर कपोल कल्पना है, कोई क्षीर सागर थोड़ी ही होता है। अरे दूध का भी कहीं समुद्र होता है? आप लोगों ने देखा है क्या? हम भी नहीं देखे हैं भाई। लेकिन देखिए बताया ना कि इस जीव को जब तक सदगुरु रूपी संत नहीं मिलेगा तब तक इन आंखों से देखना संभव नहीं है, क्योंकि इन आंखों पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। अब विचार करिए, अगर भगवान के पास क्षीर सागर नहीं होता, दूध का समुद्र नहीं होता, तो जो 84 लाख योनियों में जन्म होता है, दूध की सप्लाई कहां से होता? विचार करिए, 84 लाख योनियों में हम भी हैं। अब जब बालक का जन्म होता है तो हर मां के स्तन में दूध अपने आप आ जाता है। अगर भगवान के पास क्षीर समुद्र नहीं होता तो करोड़ों माताओं के स्तन में दूध कहां से आता? कनेक्शन फिट कहां से होता? अब बताइए क्षीर सागर है कि नहीं है? अरे कभी कभी तो डॉक्टर परेशान हो जाता है, दवा दे देकर दूध नहीं आता है। बिना भगवान की कृपा से संभव नहीं है। अंत में डॉक्टर भी कहता है इस बालक को सिर्फ मां के स्तन का ही दूध पिलाइए और किसी का दूध मत पिलाइए। तो ये कपोल कल्पना नहीं है। सारांश यही है कि जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं सारा प्रबंध उसके लिए परमात्मा ही करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे कन्हैया कृष्ण कन्हैया कि जो आश्रित हो जाएगा, अब बताइए, अब उसके बाद जैसे जैसे बालक आगे बढ़ता है दांत की आवश्यकता होती है। दांत कौन देता है? हम फिट करते हैं क्या? कहां से आ जाता है? दांत भी दे देता है। जब दांत दे दिया तो दूध का दांत टूट भी जाता है। दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर नए दांत उठते हैं। यानी जैसे जैसे जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की भगवान पूर्ति करते हैं और कनेक्शन को काटते जाते हैं, फिर अगले आवश्यकता की भी पूर्ति करे जाते हैं। फिर बाहर के वस्तुओं का सेवन करते करते बालक बड़ा हो जाता है, स्वस्थ होता है, नवयुवक बन जाता है, चना भी चबाता है, जठराग्नि भी तेज हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अब इसके दूध के दांत को तोड़ दो, इसको मजबूत दांत दे दो। वो भी भगवान दे देते हैं। अब धीरे 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 अंत समय भी आ जाता है, अवस्थाएं बीतती जाती हैं।
लेकिन सब कुछ में भगवान की ही कृपा होती है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप में ध्यान की विधि बताई। उसके बाद सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया। कहा कि जिस कामना से जिस देवता का पूजन किया जाता है, सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि अगर अन्न की कामना हो तो अदिति माँ के पूजन करो, रूप की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना हो तो बाबा भोलेनाथ के शरण में जाओ, दाम्पत्य सुख अच्छा चाहते हो तो माँ भवानी दुर्गा बैठी है उनके शरण में जाओ, उपासना करो। और इसके विपरीत यदि कुछ नहीं चाहते हो तो नारायण की उपासना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अरे जो मानव तन को पाकर प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता है वह मानव पशु तुल्य है। अब आगे परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव कृपा करके बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि अरे हमने तो कथा प्रारंभ कर दी और हमने भगवान का स्मरण ही नहीं किया, मंगलाचरण ही नहीं किया। तो सुखदेव जी महाराज कहे कि हे परीक्षित सुनो, अब आज की कथा को यहीं विराम दो, अभी तो कथा 7 दिन सुननी है। कल हम भगवान के नाम का स्तुति और स्मरण करके और कल भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे किए उस कथा का वर्णन आगे के क्रम में किया जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण।